हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू स्टडी चैनल प्रास स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो जेईई मेंस में आ चुके हैं। अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सचिन एंड राहुल अटेम्प्टेड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सचिन मेड ए मिस्टेक टू राइट डाउन द कांस्टेंट टर्म and ended up in roots 4,3, and Rahul made a mistake in writing down the coefficient of x to get roots 3,2. The correct roots of the equation are. ठीक है, यह AIEEE 2011 में आ चुका है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई आदमी ने सचिन एंड राहुल को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया। ठीक है, जिसमें सचिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख रहा था तो वो कांस्टेंट टर्म गलत लिखा था, जिसके कारण उसका रूट्स आया 4,3। ठीक है, और फिर जब राहुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख रहा था तो वो एक्स का कोफिशिएंट गलत लिखा, जिसके कारण उसका रूट्स आया 3,2। ठीक है, हमको पूछ रहा है कि द करेक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन का करेक्ट रूट्स बताना है। ठीक है, ठीक है, लोग जानते हैं जब हमें अल्फा और बीटा दिया हो रहता है, इससे हमको इक्वेशन बनाने आता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं सचिन का रूट्स कितना आया था 4,3। तो हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 प्लस 3 एक्स प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सचिन। अंडरस्टैंड? जिसमें उसका कांस्टेंट टर्म गलत था। ठीक है, बट एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सही होना चाहिए। ठीक है, आप क्या बोल रहा? राहुल का एक्स का कोफिशिएंट गलती था, बट उसका रूट्स क्या आया था 3,2 आया था। मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू 2. देन वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3 प्लस 2 एक्स प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राहुल। अंडरस्टैंड? जिसमें इसका ठीक है, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सचिन का कांस्टेंट टर्म गलत था, बट एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट सही था। यहाँ से राइट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से राहुल का इक्वेशन से हम लोग यहाँ 6 ले सकते हैं कांस्टेंट टर्म, क्योंकि उसका 6 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सही था। ठीक है, यहाँ से हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। और फिर इसका जो रूट्स आएगा वो मेरा आंसर होगा। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0. वी कैन राइट x माइनस ऑफ 6 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x इज इक्वल टू 0. ठीक है, वी कैन राइट फ्रॉम हियर x माइनस 1 x 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 1,6. दिस इज द करेक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन. अंडरस्टैंड? ठीक है, दिस इज द 6,1 इज माई फाइनल आंसर. अंडरस्टैंड? अगला क्वेश्चन क्या है? लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 इफ an is equal to alpha to the power n minus of beta to the power n. For n is greater than equal to 1, then of a10 minus of 2a8 divided by 2a9 is equal to. ठीक है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2015 में आ चुका है। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, जिसका अल्फा बीटा रूट्स दिया हुआ है, अल्फा और बीटा। ठीक है, और क्या बोल रहा है an
ए एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन माइनस ऑफ बीटा टू द पावर एन, ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, ए टेन हम निकाल सकते हैं, इफ एन इजकल टू 10 हम पुट कर देंगे, देन अल्फा बीटा टू द पावर 10। अगर ए8 निकालना है तो हम एन इजकल टू 8 पुट करेंगे, तो अल्फा टू द पावर 8 माइनस ऑफ बीटा टू द पावर 8। अगर हमको ए9 निकालना है तो एन इजकल टू 9 पुट कर देंगे, तो अल्फा टू द पावर 9 माइनस ऑफ बीटा टू द पावर 9। अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ से हम लोग टू 8 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 8 डिवाइड अपॉन 2a9, ठीक है। हम लोग ले सकते हैं अल्फा टू द पावर 10 माइनस ऑफ बीटा, यहाँ से हम ले सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 8 माइनस ऑफ बीटा टू द पावर 8 डिवाइडेड अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 9 माइनस ऑफ बीटा टू द पावर 9, ठीक है। अल्फा टू द पावर 10 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 8, ठीक है। यहाँ से हम अल्फा टू द पावर 8 कॉमन ले, अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 2, अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 2। अगर हम माइनस क्या लेंगे, माइनस ऑफ बीटा टू द पावर 8 कॉमन ले लेते हैं, देन इट बिकम्स बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2, बीटा स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 9 माइनस ऑफ बीटा टू द पावर 9, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ आना पड़ेगा। देखिए, चूँकि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है, ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, देन वी कैन राइट फ्रॉम हियर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 अल्फ़ा माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, देन यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, 6 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे टू पावर 8 6 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस ऑफ बीटा टू द पावर 8। उसी प्रकार सिमिलरली हम बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 लिख सकते हैं 6 टाइम्स ऑफ बीटा, और यहाँ से माइनस ऑफ बीटा टू द पावर 9, ठीक है। यहाँ से हम लोग 6 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस ऑफ बीटा टू द पावर 9 डिवाइडेड अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस ऑफ बीटा टू द पावर 9। यहाँ से दोनों कट जाएगा और 2 3 जा 6, 3 इज द फाइनल आंसर। हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, इफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू आर हैव ए कॉमन रूट, देन ए रेशियो बी रेशियो सी इज व्हाट, ठीक है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट निकालने से क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, मीन्स आएगा 4 माइनस ऑफ 12 मीन्स माइनस ऑफ 8, जो 0 से छोटा है, मीन्स इसका जो रूट्स होगा, रूट्स होगा इमेजिनरी हो जाएगा। रूट्स होगा इमेजिनरी, जब रूट्स इमेजिनरी होगा तब जो रूट्स होता है वो कॉन्जुगेट पेयर्स में पाया जाता है। क्या, कॉन्जुगेट पेयर्स में, ठीक है। जैसे अगर कोई रूट्स है 1 प्लस रूट 3, फिर इसका कॉन्जुगेट पेयर हो जाएगा 1 माइनस ऑफ रूट 3, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, ठीक है, एक कॉमन रूट है। अगर मैं मान लेता हूँ इज द कॉमन रूट, ठीक है, और बोथ द इक्वेशन, ठीक है, ठीक है, 1 माइनस रूट 3, इसका भी ए एक्स
कर दिया, ठीक है, ठीक है। चूंकि दिस इज आल्सो, या क्या है 1 - √3, मतलब इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं 1 + √3 एंड 1 - √3 बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन ऑफ बोथ द इक्वेशन, ठीक है, मतलब दोनों रूट्स कॉमन होंगे, ठीक है। अगर दोनों रूट्स कॉमन होंगे, अगर दोनों रूट्स कॉमन होंगे मीन्स जो इक्वेशन दिस है और जो दिस यह इक्वेशन है दोनों बराबर, ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं A/1 इज इक्वल टू B/2 इज इक्वल टू C/3, ठीक है, ठीक है। मीन्स क्या हो जाएगा, ABC का रेशियो हो जाएगा 1:2:3, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला, द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक लीस्ट वैल्यू, ठीक है, लीस्ट वैल्यू क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है उसका स्क्वायर का सम, मीन्स अगर मान लेते हैं अल्फा बीटा रूट्स है, ठीक है, उसका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम, ठीक है, तो हम उसका लिस्ट वैल्यू, ठीक है, लिस्ट वैल्यू, ठीक है, लिस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे होगा, इसका क्या अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा लिस्ट, ठीक है, ठीक है। मेरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 3 माइनस लेमडा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लेमडा एक्स प्लस 2 माइनस लेमडा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2 माइनस लेमडा प्लस 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, मीन्स माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ लेमडा डिवाइड अपॉन 1, तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा -3, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा भी निकालेंगे, जो होता है फॉर्मूला सी 2 माइनस लेमडा अपॉन ए, क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का निकला था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, तो वही पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मीन्स लेमडा -3 का होल स्क्वायर, लेमडा माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा कितना आया था 2 माइनस लेमडा, यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 9 प्लस ऑफ 6 लेमडा, सॉरी प्लस ऑफ 9 माइनस ऑफ 6 लेमडा, प्लस ऑफ 9 माइनस ऑफ 6 लेमडा, फिर यहाँ से माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 2 लेमडा, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं लेमडा फिर -6 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस ऑफ 4 लेमडा प्लस ऑफ 5, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लेमडा माइनस ऑफ 4 लेमडा प्लस 4 प्लस 1, ठीक। यहाँ से हम लिख सकते हैं लेमडा -2, इसका लिस्ट वैल्यू, ठीक है, इसका लिस्ट वैल्यू कब होगा, इसका लिस्ट वैल्यू तभी होगा, लिस्ट वैल्यू तभी होगा जब इस स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कम होता है 0, ठीक है, 0 कब बनेगा, 0 तभी बनेगा जब लेमडा -2 इक्वल टू 0 होगा, तब लेमडा इक्वल टू 2, ठीक है, लेमडा इक्वल टू 2। कि क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
हैज़ द लिस्ट वैल्यू कब हुआ था, जब लेमडा इक्वल टू 2, ठीक है, इसलिए लेमडा का वैल्यू 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 बी इमेजनरी देन फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, द एक्सप्रेशन दिस वॉट, ठीक है, इसका जो रूट्स है दिया हुआ है, जो पहला इक्वेशन का जो रूट्स है इमेजनरी है, क्या इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए, इसका रूट्स इमेजनरी दिया हुआ मीन्स डी इज लेस देन 0, ठीक है, तो डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, इज लेस देन 0 मीन्स सी स्क्वायर इज लेस देन 4ab, ठीक है, ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ 4ab लेस देन माइनस ऑफ 4ab या ग्रेटर देन 4ab, अंडरस्टैंड, क्या इक्वेशन दिया हुआ 3b स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 6bcx प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले हमको यहाँ देखिए ए क्या दिया हुआ, 3b स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मीन्स इसका जो ग्राफ होगा अपवर्ड होगा, मीन्स इसका जो लिस्ट वैल्यू होगा माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है, याद रखिएगा जब a इज ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होता है, जब जो होता है डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, अंडरस्टैंड, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगा, ठीक है, तो माइनस डी अपॉन 4a निकाल लेते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज माइनस डी अपॉन 4a, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac मीन्स हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ ac माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है, बी स्क्वायर और बी दिया हुआ 6bc और सी दिया हुआ 2c स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3b स्क्वायर दिया होता है 2c स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, बी कितना दिया होता है 6bc मीन्स 36b स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ ए मीन्स 4 इंटू 3b स्क्वायर, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जगह 4 या 12 दूनी 24b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ 36b स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड अपॉन 12b स्क्वायर, अगर हम 12 कॉमन ले लेंगे तब हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ 36b स्क्वायर सी स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं तो माइनस ऑफ 3 टाइम्स मतलब बच जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, अब आया माइनस ऑफ सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ सी स्क्वायर, पहला पेज में जाइए,
माइनस ऑफ सी स्क्वायर आया था, ठीक है। और यहाँ क्या आया, सी स्क्वायर इज लेस देन 4ab। अगर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जगह तब क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स माइनस ऑफ सी स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस ऑफ 4ab, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ये -4ab से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।